ससुराल बिना बीवी। पापा आज मेरे एडमिशन की लास्ट डेट है, प्लीज आज ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए ना। अरे तेरे एडमिशन के अलावा और कोई काम नहीं है क्या मेरे पास? तुझे क्या लगता है तेरा कॉलेज का एडमिशन दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट काम है? चुपचाप बैठ, जब मेरे पास समय होगा तो मैं चलकर एडमिशन करा दूंगा। पापा तब तक तो लास्ट डेट निकल चुकी होगी ना, फिर मुझे कॉलेज में एडमिशन कौन देगा? अच्छा ठीक है, आप एडमिशन फीस दे दीजिए, मैं अपना एडमिशन खुद ही करा लेती हूँ। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, हैं? ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। इतनी छूट भी नहीं दी है अभी तक तुझे कि तू अपना एडमिशन का सारा काम खुद ही कर ले। एडमिशन की लास्ट डेट निकल जाएगी तो किसी और कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, नहीं तो 1 साल घर में बैठ जाना, कोई आफत नहीं आ रही। अपनी माँ के साथ घर के काम सीखना। और वैसे भी ये कॉलेज और पढ़ाई नहीं, घर गृहस्थी के काम ही आने वाली जिंदगी में तेरे काम आएंगे। पापा अगर आप कहो तो मैं मम्मी को साथ लेकर अपने कॉलेज चली जाऊं, तब तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना? जैसी तू वैसी तेरी मम्मी। इतनी अकल है क्या तेरे माँ के पास कि तेरे साथ कॉलेज जाकर दाखिला करा दे? तेरी माँ तो बाजार से जाकर ढंग से सब्जी तक नहीं ला पाती, कॉलेज में तेरा एडमिशन क्या कराएगी? वहाँ जाकर मुंह ताकती नजर आएगी। तुम दोनों अपना और मजाक मत बनाओ, चुपचाप घर में बैठो। अब मुझे इस बारे में और कोई बहस नहीं चाहिए। पापा की बातें सुनने के बाद शालिनी को बड़ा दुख पहुंचा था। पता नहीं पापा मुझसे इस तरह से बात क्यों करते हैं। भैया को तो कभी किसी काम के लिए नहीं टोकते, लेकिन मुझे कभी भी अपना कोई भी काम खुद करने की परमिशन नहीं देते। ऐसा लगता है जैसे उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है, जबकि मैं हमेशा भैया से ज़्यादा जिम्मेदारी से हर काम करती हूँ। देख बेटा, फालतू बातों में दिमाग मत लगा। ठीक ही तो कह रहे हैं तेरे पापा, इतना बड़ा कॉलेज है और वैसे भी कॉलेज में लड़के ही ज़्यादा होते हैं। तू कहाँ अकेले कॉलेज में धक्के खाएगी? तेरे पापा साथ में जाएंगे और तेरा एडमिशन करा देंगे, तुझसे नहीं होगा बेटा। शालिनी सीमा और महेश की इकलौती बेटी थी। सीमा और महेश का शालिनी के अलावा एक बेटा भी था जिसका नाम था रोहित। परिवार का माहौल शुरू से कुछ ऐसा रहा था कि पिता महेश ने हमेशा पत्नी सीमा और बेटी शालिनी को दबाकर ही रखा। उनके पास न पहनने की आज़ादी थी न कहीं आने जाने की। उनके जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय महेश लिया करता था, क्योंकि वो अपनी पत्नी और बेटी को इस लायक समझता ही नहीं था कि वो कोई निर्णय ले पाए। माँ पापा हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? मैं हमेशा रोहित से ज़्यादा नंबर लेकर आती हूँ, लेकिन फिर भी पापा हमेशा रोहित को ही फेवर करते हैं। उसके तो एवरेज नंबर भी नहीं आते। उसके बाद भी पापा ने उससे बाइक दिलवाई, और मुझे बाइक दिलवाना तो दूर, घर से बाहर जाने पर भी 10 बातें सुनाते हैं। बेटा वो लड़का है, लड़की और लड़कियों में कोई बराबरी नहीं होती। बस उतना कर जितना तेरे पापा कहें। रोहित उनका बेटा है और तू बेटी। इस बात को जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा। माँ के कहे हुए इन शब्दों को शालिनी ने अपने मन में बसा लिया था कि वो अपने भाई और पिता से कमतर है और उसे हमेशा पिता और भाई के संरक्षण की ज़रूरत है। उनके बिना उसका कोई भी अस्तित्व ही नहीं। धीरे धीरे समय बीता और शालिनी की शादी की उम्र हो गई। शालिनी की माँ, आज लड़के वाले उसे देखने आएंगे, समय से तैयार कर देना उसे। और हाँ, समझा देना कि लड़के के सामने ज़्यादा पटर पटर बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मर्यादा में रहे। ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं शालिनी को समय से तैयार कर दूंगी। देखिए बहुत गुणी है मेरी बेटी, बीएड किया है उसने, हमेशा अपने कॉलेज में फर्स्ट आई है। बड़ी इच्छा है इसकी टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाने की। हमारी शालिनी जैसा ही कोई पढ़ा लिखा होनहार लड़का हमें मिल जाए, हम तो बस यही चाहते हैं। देखिए बहन जी, आपकी लड़की पढ़ी लिखी होनहार है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर से बाहर निकलकर आदमी की तरह नौकरी करने और पति के सर पर सवार होने वाले रिवाज हमारे घर में नहीं चलते। हमें तो सीधी सादी घरेलू लड़की चाहिए जो घर में रहे, घर गृहस्थी देखे और घर में सबकी सेवा करे। नौकरी करने के लिए हमारा लड़का है ना, और ये नौकरी करने वाली लड़कियां ना हमें पसंद नहीं है, ना ही धीरज को। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, लड़की नौकरी करती है तो पति के सर पर सवार हो जाती है। ये तो सरासर आपकी गलत फहमी है। लड़के वालों से बात करने के लिए मैं हूं ना, हैं? तुम शालिनी को लेकर अंदर जाओ, तुम्हारे दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। शादी के बाद बहू नौकरी करेगी या घर में रहेगी, ये निर्णय तो ये लोग ही लेंगे ना।
और वैसे भी अभी घर के बड़े निर्णय लेने के लिए मैं जिंदा हूँ। पति के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद शालिनी की मां मन महसूस कर बेटी शालिनी को लेकर अंदर कमरे में चली गई। माँ, मुझे ये लड़का कुछ ठीक नहीं लगा। आपने देखा इन लोगों की सोच कैसी है। अगर मेरी यहाँ शादी हुई ना तो ये लोग मुझे घर की 4 दीवारी में कैद करके रख लेंगे। प्लीज़ माँ, मेरा रिश्ता यहाँ मत होने देना। तूने देखा ना बेटा, हम औरतों की हैसियत बस इतनी है कि जब हमसे कहा जाए और जहाँ कहा जाए आंख बंद करके आदमियों के पीछे पीछे चल देना है। अपने विचार रखना और अपने जीवन के बारे में सोचना, ये इन आदमियों से बर्दाश्त नहीं होगा बेटा। मैं कुछ नहीं कर सकती। तेरी शादी वहीं होगी जहाँ तेरे पापा चाहेंगे। मेरे कुछ भी कहने ना कहने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो बस भगवान से इतनी दुआ कर सकती हूँ कि तुझे कोई अच्छा, समझदार और सुलझा हुआ लड़का मिले, ताकि तेरी ज़िंदगी मेरी तरह ना बने। मैं सच बताऊं तो मैं शादी ही नहीं करना चाहती। क्या ज़रूरत है शादी की? मैं पढ़ी लिखी हूँ, अगर मौका मिलेगा तो कहीं अच्छी नौकरी कर सकती हूँ। तुम जीवन भर से पापा की बातें सुनती आ रही हो। चलो ना, मेरे साथ चलो। मैं नौकरी करूँगी और हम माँ बेटी सुकून से रहेंगी। अरे बावली हो गई है क्या? है ऐसा सोच भी कैसे सकती है? तू क्या चाहती है, मैं अपने पति को छोड़कर भाग जाऊं? देख बेटा, औरत चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, एक आदमी के नाम की उसे हमेशा ज़रूरत होती है। ये जो समाज है ना, अकेली औरत को नोच कर खा जाता है। घर से बाहर अकेली लड़की निकलती है तो देखा है लोग कैसी नज़रों से देखते हैं। बस उन्हीं नज़रों से बचने के लिए लड़कियां अकेले बाहर नहीं निकलना चाहती। उनके साथ पिता, भाई या पति के होने पर लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाता है। इसीलिए बेटा, एक औरत का अकेले कोई अस्तित्व नहीं। जब तक शादी नहीं होती तब तक पिता या भाई का होना ज़रूरी है, और शादी के बाद पति का। पति के नाम के बिना इस दुनिया में हमारा कोई वजूद नहीं है। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। ऐसी बातें अपने दिमाग से निकाल दे तू बेटा। तू कोई अनोखी नहीं है जिसकी शादी हो रही है। दुनिया की सारी लड़कियों की शादी होती है, और दुनिया के लगभग सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। जैसे हमने निभाया ना, तू भी निभा ही लेगी। थोड़े दिन में आदत हो जाती है। चल, अब ये सारी बातें मत सोच और जाकर कपड़े बदल ले। आखिर में वही हुआ जो शालिनी नहीं चाहती थी। उसका रिश्ता धीरज के साथ पक्का कर दिया जाता है और कुछ ही दिनों में वो शादी करके धीरज के यहाँ पहुँच जाती है। शादी के बाद, सुनिए, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है। अपने लिए कुछ सामान लाना था। औरतों के हाथ में पैसे देने का हमारे घर में कोई रिवाज नहीं है। जो सामान चाहिए मुझे बता दे, मैं ला कर दे दूंगा। अरे कुछ पर्सनल चीज़ भी तो हो सकती है ना, और ज़रूरी तो नहीं कि मैं हर सामान आपको बताकर या पूछकर खरीदूं। अच्छा, बहुत ज़्यादा पर निकल गया है तेरे। पति पत्नी के रिश्ते में पर्सनल क्या होता है? मैंने बोला ना, अगर ज़रूरत का सामान है तो मुझे बता दे, मैं ला दूंगा। और फालतू सामान खरीदने के लिए मेरे पास पैसा ना है। ये बात अपनी अकल में जितनी बिठा लेगी जल्दी, उतना तेरे लिए अच्छा होगा। धीरज और उसके पिता शालिनी के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे, जिसके कारण धीरे धीरे शालिनी का आत्मविश्वास कमजोर होता जा रहा था। शालिनी पति से अपनी जरूरत का कोई भी सामान लाने को कहती तो हमेशा उसे धीरज की तरफ से अभद्र बातें ही सुनने को मिलती। पहले मायके में पिता और अब ससुराल में भी ससुर और पति दोनों ही उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। एक दिन शालिनी दोपहर के समय सब्जी लेने बाजार जाती है, जहां उसे अपनी कॉलेज की दोस्त मिल जाती है। अरे शालिनी, तू यहाँ यही आसपास रहती है क्या? अरे राशि, तू? हाँ, मैं यही गुप्ता मार्केट के पास रहती हूँ। तू बता कैसी है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ यार। पूर्वा यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की पोस्ट पर काम करती हूँ। तू बता, तेरी लाइफ कैसी चल रही है? एक बात बता, बुरा मत मानना, ये तूने कैसा हाल बना रखा है अपना? तेरी लाइफ में सब कुछ ठीक तो है ना? अरे हाँ, सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं जॉब नहीं कर रही। घर में रहकर पूरा दिन अपना ख्याल रखने का मन ही नहीं करता। बस यही लगता है कि सच सवर कर कहाँ जाना है। गुप्ता मार्केट तो बिल्कुल नज़दीक है। अपने घर लेकर नहीं चलेगी मुझे? इतने सालों के बाद मिली है, एक कप चाय तो पिला दे। सारी बातें सड़क पर ही कर लेगी क्या?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलना। शालिनी सहेली राशि को लेकर अपने घर आती है। सब्जी लेने गई थी, इतना समय कहाँ लगा दिया? भाऊजी वो सब्जी मंडी में थोड़ी भीड़ थी ना, तो समय लग गया। देख बहू, अगर मुझे पता चला ना कि तू यहाँ वहाँ घूम रही थी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखा कितना रुपए बचा कर लाई है, कोई फिजूल खर्ची तो नहीं करी। अपनी सहेली के सामने ससुर को ऐसा बर्ताव करते देख शालिनी को बहुत दुख पहुंचा था। भाऊजी मेरी सहेली आई है, मैं आपको बाद में हिसाब देती हूँ। इतना कहकर शालिनी अपनी सहेली को अपने कमरे में ले जाती है। क्या बात है शालिनी, ये तेरे ससुर तुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे थे? अरे तुझे अपने पति को इस बारे में बताना चाहिए ना, ये कोई तरीका नहीं है वो अपनी बहू से बात करने का। अरे छोड़ना, पति को क्या बताऊं। दरअसल मेरे पति धीरज और ससुर दोनों के स्वभाव एक जैसे हैं। इन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, इसलिए मैंने भी कुछ कहना छोड़ दिया है। देख शालिनी, तू एक पढ़ी लिखी लड़की है, इस तरह से अपमान बर्दाश्त करने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ऐसी कोई वजह नज़र नहीं आती। अरे घर में रहकर क्यों अपना जीवन खराब कर रही है? घर से बाहर निकलकर 4 पैसे कमा और तोड़ दे इन अपमान की जंजीरों को। नहीं यार, मेरे ससुराल वालों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं घर से बाहर निकलकर नौकरी करूं। मेरी किस्मत तो इन 4 दीवारों के अंदर ही है अब। बुरा मत मानना शालिनी, लेकिन तेरे पति और तेरे ससुर तुझे अपनी मुट्ठी में कैद करके रखना चाहते हैं। और ये सब जो तेरे साथ इस घर में हो रहा है ना, इसे हिंसा कहते हैं। नहीं नहीं, मेरे साथ कोई हिंसा नहीं हो रही। धीरज जी ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। अरे मेरी बुद्धू सहेली, सिर्फ मारपीट करने को हिंसा नहीं कहते। ये जो मानसिक रूप से तुझे हर पल इस घर में सताया जा रहा है ना, इसे भी एक तरह का उत्पीड़न ही कहा जाता है। इन लोगों के हर समय इस तरह अपमानित करने के कारण तू अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी है। सच सच बता, तुझे ऐसा ही लगता है ना कि इस घर में बर्तन मांजने और खाना बनाने के अलावा अब तू कुछ और करने के लायक नहीं बची? सहेली की बात सुनकर शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुझे मेरे मन की बात कैसे पता चली राशि? शालिनी, खुद को इतना कमजोर क्यों बना रखा है कि कोई भी तुझ पर अपनी मर्जी थोप रहा है? तू ही बता मैं क्या करूं? क्या करूं? तुझे पता है, शादी के बाद जब शुरू में धीरज जी ने मेरे साथ बदसलूकी की तो मैंने बड़े विश्वास के साथ कहा कि अगर वो ऐसे बिहेव करेंगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ तो बिल्कुल ठीक कहा तूने, बल्कि तुझे अपने मायके चले जाना चाहिए था। अरे पता तो चलता इन बाप बेटों को कि औरत की वैल्यू क्या होती है। नहीं राशि, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने गुस्से में मायके जाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मुझे समझना चाहिए था कि आदमी की 4 बातें हर औरत को बर्दाश्त करनी पड़ती है। तुझे पता है, जब मेरे पापा और भाई को पता चला कि मैं गुस्से में मायके आई हूँ तो मेरे पापा ने फ़ोन करके मेरे पति को घर बुलाया और बिना मेरी बात सुने मेरी गलती मानकर मुझे उनके साथ वापस भेज दिया। पापा ने कहा कि अब मेरी शादी हो गई है और अब यही मेरा घर है। अब उस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए। पापा का ऐसा रवैया देखकर धीरज जी की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई। अब तो वो मुझे अपने पाँव की जूती बराबर भी नहीं समझते। पूरा दिन घर में काम करती हूँ और बदले में मुझे बस अपमान और प्रताड़ना ही मिलता है। शालिनी, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो तेरा बैड लक है, लेकिन उस बैड लक को अपने साथ लेकर घूमना तेरी बेवकूफ़ी है। मैं समझी नहीं। शालिनी, तू कोई अकेली औरत नहीं है जिसके साथ ये सब घटित हो रहा है, लेकिन अंदर बस इतना है कि ऐसी छोटी मानसिकता रखने वाले ज्यादातर आदमी लोअर बैकग्राउंड से होते हैं, जिनके पास सही शिक्षा और माहौल नहीं होता। उनकी पत्नियां अपने पति की गाली गलौज, मारपीट और अपमान इसलिए बर्दाश्त करती है क्योंकि उनके पास उसे बर्दाश्त करने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। ना उन्हें अपने हक के बारे में पता होता है और ना ही अधिकार के बारे में। ना उतनी शिक्षा होती है कि पति के बिना अपना गुजारा कर सके। लेकिन तू तो शिक्षित लड़की है, तू ये नर्क क्या सोचकर बर्दाश्त कर रही है? मुझे कम से कम तुझसे ऐसी उम्मीद ना थी। राशि, मैं लड़की हूँ, अकेले कैसे रहूंगी? अगर मैंने धीरज जी की मर्जी के बगैर कुछ कर लिया तो पापा भी मेरा साथ नहीं देने वाले। और एक अकेली औरत का सरवाइव करना कितना मुश्किल है, तू जानती है? ये कैसी सोच है कि पति के साथ जीवन भर नर्क बर्दाश्त कर सकती हो, लेकिन अपने जीवन की बेहतरी के लिए एक प्रयास नहीं कर सकती? किसने कह दिया कि आदमी के बिना औरत का अस्तित्व नहीं होता? मेरी बात मान और कोशिश कर।
सबसे पहले खुद को आर्थिक रूप से मजबूत कर, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सहेली की बातों का शालिनी पर जादुई असर हुआ और पति, ससुर और पिता की परवाह किए बिना ही वो अपने लिए एक नौकरी का इंतजाम कर लेती है। कोई जरूरत नहीं है बाहर जाकर काम करने की, बस घर में रहकर घर संभालो। नौकरी तो अब मैं करूंगी धीरज जी, चाहे आपकी मर्जी हो या मर्जी ना हो। शालिनी के मुंह से ये सुनकर धीरज को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शालिनी को धक्का दे देता है। अगर आज इतनी छोटी सी बात के लिए आप मुझ पर हाथ उठा सकते हैं तो मुझे भी अब आपके साथ इस घर में नहीं रहना। अच्छा, तो कहाँ जाएगी तू? क्योंकि तेरे पापा तो तुझे रखने वाले हैं नहीं, धक्के मार कर बाहर कर देंगे। बिल्कुल सही कहा, इसलिए मैं पापा के पास नहीं जा रही हूँ। एक जेल से निकलकर दूसरी जेल में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं अब सुकून और शांति का जीवन जीना चाहती हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि एक औरत को अपना जीवन चलाने के लिए एक मर्द की नहीं बल्कि आत्मविश्वास की जरूरत होती है। अगर एक मर्द का साया अपने सर पर पाने के लिए मुझे अपमान और टॉर्चर सहन करना होगा तो मैं आज अपने पिता और पति दोनों को त्यागती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पति जो मुझे इंसान ही ना समझे, सामान समझे। पति के अहंकार को ठुकराकर शालिनी ने अपने लिए एक नया जीवन चुन लिया था। शालिनी ने अपने लिए एक कमरा किराए पर लिया और नौकरी करने लगी। अपनी मेहनत और लगन के दम पर उसका जीवन थोड़ा लड़खड़ाने के बाद बहुत अच्छे से चलने लगा था। अब शालिनी को अपनी पसंद का खाना बनाने, कपड़े पहनने और खर्च करने से पहले किसी से परमिशन नहीं लेनी होती थी। मर्द के बिना उसका जीवन बेहद सुकून से बीत रहा था। कुछ दिन बाद, कैसी है बेटा? बहुत अच्छी हूँ माँ, बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। मैं जानती ही नहीं थी कि आज़ादी से जीना किसे कहते हैं। अपनी पसंद का काम करने की खुशी क्या होती है मैंने कभी जानी ही नहीं थी। तुम तो ठीक हो ना माँ? बेटा, तुझे देखकर मेरे अंदर भी साहस आ गया और मैंने भी तेरे पापा के अहम को संतुष्ट करने के लिए खुद को कुचलने से इनकार कर दिया और घर छोड़कर तेरे पास आ गई। मेरे लिए थोड़ी जगह है क्या यहाँ? अरे क्यों नहीं माँ, आपकी बेटी अपना हर फर्ज खुशी खुशी निभाएगी। आपको यहाँ कभी कोई समस्या नहीं होगी माँ। दोनों माँ बेटी अपने अपने पिंजरों से आज़ाद होकर एक नई उड़ान भरने को तैयार हो गई थी।